हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी घर पे होंगे और जो है लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि मैं यहाँ 12th क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर पे डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया है मैट्रिक्स, जिससे रिलेटेड मैं 3 वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिफिनीशन, उनके काइंड्स, उनके ऑपरेशंस पे डिस्कस। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते देखते हैं आज क्या हम लोग नया सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास 2 मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 मैट्रिक्स आपके पास हो, तभी आप मल्टीप्लिकेशन उसका निकाल पाएंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी। अब इसको कैसे आप करेंगे, तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा है कि जैसे ए के जो एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स के, A11 करके, A12, A13, इस तरीके से यम इंटू एन के क्रम में, यम इंटू पी के क्रम में और पी इंटू एन के क्रम में आपको दिया हुआ है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो वहाँ आपको कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोसेस होते हैं, जिसको आप देख लेते हैं कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जो है वर्क करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जो है 2 मैट्रिक्स हो, जो जिसका आपको गुणनफल निकालना है। अब कैसे निकाल, देन स्टूडेंट जो आपको मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसके प्रथम पंक्ति और जो मैट्रिक्स बी दिया रहेगा उसका प्रथम स्तंभ के सभी एलिमेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद उसका योगफल निकालेंगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो जो नया मैट्रिक्स आपको ए बी मिलेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसी तरीके से फिर आप मैट्रिक्स ए के प्रथम पंक्ति और मैट्रिक्स बी के द्वितीय स्तंभ जो होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका योगफल निकालेंगे, तो जो मिलेगा वो मैट्रिक्स ए बी का द्वितीय एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको ये चीज़ें ना समझ में आए कि कैसे क्या करना है, तो देखते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जिसमें मैट्रिक्स ए में दिया है 1 0 5 -1 2 4 3 -2 6, जो 3 इंटू 3 के क्रम में है। और बी का जो है वो दिया है 4 -1 2 -2 5 3, जो 3 इंटू 2 के क्रम में है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पहला मैट्रिक्स जो है उसका जो है स्तंभ की पंक्ति, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगी। तो जो इसका पंक्ति क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई दूसरे जो मैट्रिक्स के स्तंभ है उसमें क्या है 4, उससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर जो है इस पंक्ति में दूसरा एलिमेंट क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई हुआ किससे, मैट्रिक्स बी का जो स्तंभ में दूसरा एलिमेंट है वो क्या है 2, उससे हुआ। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ आपको सारा दिखेगा इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है। आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हुए आपको आंसर मिलेगा 29 14 29 38 19। ये आपको नया मैट्रिक्स मिला। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसको आप देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल्स को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करिए। देन स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा रूल फॉलो होता है, कौन सा रूल फॉलो नहीं होता है। क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जब आप वहाँ उनके रूल्स पता होंगे आपको कि ये रूल्स फॉलो होगा कि नहीं होगा, तभी आप वहाँ कर पाएंगे। जैसा कि दिया है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, जैसा कि मैंने बताया था एडिशन में कि वहाँ मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखते हैं यहाँ फॉलो करता है कि नहीं।
स्टूडेंट्स, जो कम्यूटेटिव लॉ है वो गुणनफल के समानता क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप जब एडिशन वाले में देख रहे थे तो वहाँ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर रहे थे, फिर भी आपको आंसर वही आ रहा था। तो ऐसा यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप a इंटू बी या b इंटू ए करेंगे तो भी आपको आंसर वही आएगा। यहाँ आपको उसके क्रम को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब कुछ कंडीशंस भी है, जैसे कि अगर आप ए बी कोई आपके पास मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बी ए को भी परिभाषित करे या उससे परिभाषित हो। इस तरीके से आप इसमें यहाँ नियम देख लीजिए। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ एसोसिएटिव लॉ जो है साहचर्य नियम, वो गुणनफल के नियम को फॉलो करता है। जैसा कि आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है, आप उसको जो है सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो चाहे आप ए फिर इंटू ब्रैकेट में आप पहले से बी सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए, देन इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालिए, फिर उसमें सी में मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर वही आएगा। देन आगे अगला देन स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज है मतलब मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए दिया हुआ है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट में ए को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और ये आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इसमें फॉलो होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे कि 2 मैट्रिक्स है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो सकता वो शून्य हो सकता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो 2 मैट्रिक्स आपको मिलेंगे, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन मतलब इट मीन्स आपका जो इसको रिजल्ट मिलेगा वो 0 हो सकता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि उसका जो मैट्रिक्स है वो शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 0 0। देन स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको आंसर जो मिला है ए बी का वो 0 0 0 मिला है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी जो है वो एक शून्य मैट्रिक्स है। ए बी जो है वो आपका एक शून्य मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो आपका शून्य मैट्रिक्स नहीं है। तो शून्य मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं कि कौन से मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उसको देख के समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निरसन नियम, कंसलेशन लॉ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉलो करता है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन निरसन नियम को फॉलो नहीं करता है। निरसन नियम क्या है ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कैसे इसको फॉलो करता है। तो कुछ यहाँ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, और तीनों मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई किए तो देखिए आपको यहाँ आंसर 0 आ गया। देन स्टूडेंट्स, यहाँ आंसर तो 0 आया, लेकिन निरसन का रूल ये है कि आपको b इक्वल टू सी आना चाहिए, लेकिन b इक्वल टू सी नहीं आ रहा है, b इज नॉट इक्वल टू सी। आप देख रहे हैं जो b मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स है वो c के इक्वल नहीं है। देन स्टूडेंट्स, निरसन लॉ की ये कंडीशन ही है कि उसके b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होंगे वो सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू ए सी तो है, लेकिन बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि निरसन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। देन स्टूडेंट्स, आगे हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स है 2 5 1 3 और एक मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट्स है 1 -1 -3 2
और आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए मैं ए बी और बी ए की पहले तो आप वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब आपको पहले इसका वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद आपको बताना है क्या कि मैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो स्टूडेंट्स ए बी इक्वल टू बी ए होगा कि नहीं होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप जो है ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो मैट्रिक्स ए और बी दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे हो रहा है। पहली पंक्ति का दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से हो रहा है सारे एलिमेंट्स का। इस तरीके से जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ ए बी मैट्रिक्स इक्वल नहीं मिल रही है बी ए के, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके इक्वल नहीं है। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सी कुछ चीज़ों को आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। देन स्टूडेंट्स, आपको ये मल्टीप्लिकेशन का आज ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो अभी तक इन क्लासेस को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो उनको भी किसी न किसी तरीके से आप कांटेक्ट करके बताइए। और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।